बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बेटा आज 22 जुलाई 2020 क्लास 9th 22/7/2020 को जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज की खसूसियात। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पे चार्ज की बात करेंगे बेटा। पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रूफ क्या है इस चीज़ का? जब इन रेज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारते हैं तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक जाती हैं, और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि हमेशा मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज व्हेन दीज रेज पास through electric field, they bend towards the negative plate। इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरते हुए ये नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक जाती हैं, और अगर कोई नेगेटिव की तरफ झुक रहा है तो इटसेल्फ उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव का उल्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और हम जानते हैं कि हमेशा मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब कि अगर नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है तो किस वजह से हो रही है? कि उस चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नंबर 1। नंबर 2, हम इसके ट्रैवलेंस की बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू कैथोड रेस। एक तो ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती हैं, नंबर 2 वो पैरेलल होता है टू कैथोड रेस। हम स्ट्रेट लाइन की वजाहत पढ़ेंगे। प्रूफ क्या है इस बात का? कि अगर इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज़ रख दी जाए, ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो ये उसका अक्स बना देते हैं, जिससे साबित होता है कि ये ख़त मुस्तकीम में सफ़र करते हैं। व्हेन an opaque object is placed in their path, they cast their shadow। ये अपना अक्स बना देते हैं। जब इनका अक्स बनता है उस ओपेक ऑब्जेक्ट का, गैर शफाफ चीज़ का, तो ये साबित करता है कि ये सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। पैरेलल टू द कैथोड रेस, इसका सबूत क्या है? जस्ट अपोजिट टू कैथोड रेस, क्योंकि ये कैथोड रेस के मुखालिफ सिमत में सफ़र करती हैं,
अगर आपको डिस्कवरी याद हो तो उसमें हमने बेटा ये पढ़ा था कि अगर ये हमारा एनोड टर्मिनल है और ये हमारा परफोरेटेड कैथोड है, तो यहाँ से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम कैथोड रेज कहते थे वो टुवर्ड्स एनोड जा रहे हैं, और इसी तरह इन परफोरेशंस में से गुजर के यहाँ पे पॉजिटिव रेज ने भी चमक पैदा की। तो ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट पैरेलल डायरेक्शन बन रही है इनकी, इसलिए हम कहते हैं कि ये पैरेलल होती हैं कैथोड रेज के। क्लियर बेटा? उसके बाद नंबर 3 प्रॉपर्टीज। तमाम तर करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज जो पॉजिटिव रेज की होती हैं वो नेचर ऑफ गैस पर मुनहसर होती हैं, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस used in production of these rays। जब ये रेज पैदा की जा रही थी तो उस वक़्त जो गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल की थी उस पर इसके खसूसियात मुनहसर होती हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मटेरियल गैस। मटेरियल गैस से मुराद बेटा ये है कि जिस गैस को आपने फिल किया है उससे कैसे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड टर्मिनल से निकल रहे थे वो उस मटेरियल गैस के साथ टकराते हैं, टकराने पे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, मटेरियल गैस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो इस तरह ये मटेरियल गैस पर जो पॉजिटिव चार्ज आता है वही टुवर्ड्स द कैथोड जाते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो इन सुराखों में से गुजर के यहाँ पे इस गिलास के साथ जब टकराते हैं तो यहाँ पे चमक पैदा करने का बायस बनते हैं। नेक्स्ट है दीज आर सिंपली प्रोटॉन्स। ये साबित करना है कि ये सिंपली प्रोटॉन्स हैं। उसके लिए मास टू चार्ज रेशियो इनकी भी फाइंड आउट की जाएगी। नंबर 4 सिंपली प्रोटॉन। प्रूफ क्या है? बिकॉज देयर चार्ज टू मास रेशो is just equal to charge to mass ratio of प्रोटॉन। प्रोटॉन के चार्ज टू मास रेशो के बराबर थी। इस वजह से हमने ये नतीजा अखज़ किया कि ये सिंपली प्रोटॉन्स ही हैं। और अगर आप रेशो देखो या रिज़ल्ट जिसको आप कह सकते हो, ये बराबर है चार्ज ओवर मास के। इसका मतलब जितना मास ज़्यादा होगा चार्ज टू मास रेशो उतनी कम आएगी। तो याद रखिएगा कि अगर हम पॉजिटिव रेज की चार्ज टू मास रेशो और इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो कंपेयर करें तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ
protons is 1840 times lesser than that for electrons। रीज़न इसके क्या हो सकती है बेटा? ड्यू टू 1834 एग्जैक्ट, चूँकि 1836 होता है, आपकी बुक के मुताबिक 1840 टाइम्स है। 1840 टाइम्स हैवियर मैस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि बेटा प्रोटॉन का मैस तकरीबन 1840 गुना वज़नी होता है, ज़्यादा होता है। एग्जैक्ट डिजिट अगर देखें तो 1836 गुना होता है। तो आपको अगर एमसीक्यू आता है तो आप खैर 1840 के हिसाब से जवाब दीजिएगा, चूँकि आपकी बुक में 1840 है, राउंड ऑफ करके उसने 1836 को 1840 कह दिया। तो जब 1840 गुना उसका मैस वज़नी है, ज़्यादा है, तो उसकी रेशो भी 1840 गुना, इसका मतलब कम हो जाएगी, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि प्रोटॉन भी मौजूद होता है एटम के अंदर। लिहाजा ये सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी का बायस बना। ठीक एक्सपेरिमेंट। उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि लास्ट पे अगर देखो, thus these rays are made up of positively charged particle. The mass and charge of this particle depend upon the nature of the gas in the discharge tube. Hence different gases will produce different types of positive rays. Having particles by a gas will be of the same type. देखो डिफरेंट मैसेज एंड डिफरेंट चार्जेस, जो पॉजिटिव रेज पैदा होंगी उनके मैस और चार्जेस भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि हर गैस का मैस डिफरेंट है, पैदा होने वाली रेज का मैस भी डिफरेंट होगा, चार्ज डिफरेंट होगा, चार्ज डिफरेंट आएगा पॉजिटिव रेज के ऊपर। +1 भी हो सकता है, +2 वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। कीप इन माइंड दैट पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय गैस विल बी ऑफ द सेम, लेकिन एक ही गैस से पैदा होने वाले पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कंटेन्स प्रोटॉन। हाइड्रोजन में चूँकि सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, लिहाजा वो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो जस्ट H पॉजिटिव, वो प्रोटॉन, उसकी चार्ज टू मैस रेशो जो होती है वो जस्ट प्रोटॉन के बराबर होती है, जिससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि ये पॉजिटिव रेज जो पैदा हुई हैं वो दर हकीकत पॉजिटिव रेज चार्ज की वजह से, अदरवाइज़ वो प्रोटॉन से ही होते हैं। यहाँ तक बेटा आपका आज का टॉपिक था। अगर इसमें किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बेटा मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन एक बात मैं मेंशन करता चलो बेटा कि आप लोग उतना सीरियस हो के काम नहीं कर रहे, आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तावन करेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।